Hello everyone, this is Ritu. Today we are going to do chapter number 8 of class 10th, exercise 8.3. उसके हम एग्जाम्पल्स करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं वो क्या रिलेशन दिखाते हैं, कैसे वो आते हैं। हमारे पास जैसे कोई भी ट्राइंगल है, अगर ये एंगल ए ये है, ये बी एंगल ट्राइंगल है ए बी सी, ये जो दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इनके रिस्पेक्ट में जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालते हैं वो कैसे रिलेशन बनाते हैं, कैसे दोनों एक दूसरे के इक्वल होते हैं, वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। वो उन्हीं पे बेस्ड जो एग्जांपल्स हम वो करेंगे। द वेरी फर्स्ट एग्जांपल, इवेल्युएट टेंजेंट 65 डिग्री बाय कोट 25 डिग्री। हमें इसकी इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, वो किसके इक्वल आएगा। ओके, हमने देखा था कि लास्ट वीडियो में टेंजेंट कोट, अगर हम बात करें कोट ए को हम लिख सकते हैं टेंजेंट 90 डिग्री माइनस जो एंगल ए है हमारे पास, इसको ऐसे माइनस करके लिख सकते हैं। ओके, अब हमारे पास ये कितना है 25, ए की वैल्यू पुट कर दो। 25 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 90 डिग्री माइनस 25। अब 25 को इसमें से माइनस करोगे, आपके पास कितना आएगा 65 डिग्री। मीन्स आप इसको ये वैल्यू लिख सकते हो, ये दोनों क्या हुए इक्वल। हमारे पास क्या था, ये था टेंजेंट 65 इज इक्वल टू कोट 25। आप किसी एक को रिमूव कर दो यहाँ से, किसी एक को दूसरे की वैल्यू, क्योंकि देखो अब इन दोनों को ऐड करो। सबसे पहले आप इन दोनों को ऐड करके देखोगे, इन दोनों को आप ऐड करोगे 65 एंड 25, आपको पता है 90 आएगा। यानी कि दोनों एंगल एक दूसरे क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर दोनों ही एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन रहे हैं, तो आप ये यूज़ करोगे, तब आप ये यूज़ करोगे। आपने क्या किया, अब आपको पता है कोट ए इज इक्वल टू किसके होता है, टेंजेंट 90 डिग्री माइनस एंगल ए। और आपको ये भी पता है अगर आप टेंजेंट ए को लिखना चाहो, टेंजेंट ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कोट एंगल 90 डिग्री माइनस एंगल ए। अगर आप यहाँ से इसको रिमूव करना चाहते हो तो उसको रिमूव कर दो। अब जैसे यहाँ पे वैल्यू कोट 90 डिग्री माइनस 65 डिग्री, 65 डिग्री इसमें से माइनस करोगे, आपके पास कितने आ जाएगा 25। अब किसी भी एक को लेके चले जाओ, किसी भी एक को रिमूव कर दो, आपको लास्ट से उनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता ही होंगे, उनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे क्या बनेंगे। वहाँ से आप यहाँ पे किसी भी सबसे पहले इनको चेक करोगे, वो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो आप यहाँ से उन कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करोगे और फिर उसको आगे सॉल्व करोगे। अब आपके पास यहाँ से कोट 25 इज इक्वल टू इसके आ गया। अब यहाँ से टेंजेंट 65 डिग्री बाय कोट 25 डिग्री, हम इसकी वैल्यू पुट कर दो, टेंजेंट 5 डिग्री बाय टेंजेंट 5 डिग्री, यहाँ से कैंसिल आउट करके 1। अब जैसे हमने यहाँ पे टेंजेंट को ही चेंज कर दिया, टेंजेंट 65 डिग्री बाय कोट 25 डिग्री। अब टेंजेंट 65 डिग्री को लिख सकते हैं कोट 25 डिग्री, कोट 25 डिग्री, दोनों को कैंसिल आउट कर दिया, आंसर क्या आया 1। एक बार फिर देख लेते हैं करना क्या है। आपके पास क्या है कोई भी दो, आपके पास एक क्वेश्चन आया, उसको इवैल्यूएट करना है, कुछ भी इसको सॉल्व आउट करना है, वो है सबसे पहले आप देखोगे जो भी आपके पास एंगल दे रखे हैं उनका ऐड करके देखो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर कॉम्प्लीमेंट्री है तो आप क्या जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे वो यूज़ करोगे। आप यहाँ से कोट ए को चेंज कर सकते हो इसके थ्रू टेंजेंट में, यहाँ से ये दोनों इक्वल है, इसकी वैल्यू पुट कर दी। ऐसे ही आप अगर इसको चेंज करना है, टेंजेंट को चेंज कर लो, कोट को चेंज करना है, कोट को चेंज कर लो। आप टेंजेंट को चेंज करोगे तो आपके पास 25 आ जाएगा, वहाँ से वैल्यू पुट कर दो, कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, अब करें इसका सेकंड एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल में आपके पास क्या गिवन है, इफ साइन 3a, आपके पास कोई साइन 3 है, a है, वो इज इक्वल टू किसके है, कोट a के, और इज इक्वल टू वो किसके इक्वल है 26 डिग्री, वेयर 3a इज एन एक्यूट एंगल। और आपको पता है वो एक्यूट एंगल होना जरूरी है जहाँ पे भी आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे यूज़ करोगे। ओके, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही एक्यूट ही होंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ओके, अब इन्होंने कह दिया
क्या है 3a एक एक्यूट एंगल है। अब आपके पास गिवन क्या है, साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री 1। और इन्होंने क्या है, जो साइन 3 है वो एक्यूट एंगल है, साइन जो ये है वो एक एक्यूट एंगल है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो साइन 90 डिग्री माइनस 3a, इसी के इक्वल होता है, आपको पता ही होगा साइन a इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, कोस 90 डिग्री माइनस एंगल a। वही हमने यहाँ लिख लिया। बाय 1 और 2 को अगर हम देखें, ये साइन 3, ये भी साइन 3a के इक्वल है, ये भी साइन 3a के इक्वल है, तो हम इन दोनों को इक्वल लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाइज कोस a माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3a, सॉरी कोस ये मैं फिर से लिख देती हूँ, कोस a माइनस 26 डिग्री इज इक्वल टू कोस 90 माइनस 3a। यहाँ से ये दोनों इसके इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल होंगे। अब यहाँ से कोस दोनों के अगर दोनों भी इक्वल हैं और दोनों ही कोस है, मीन्स एंगल इक्वल ही होंगे। अगर कोस की वैल्यू इस एंगल पे इक्वल है, इस एंगल के इक्वल, तो वो दोनों, अगर कोस की दोनों वैल्यू इस एंगल के इक्वल हैं, तो वो दोनों भी एंगल इक्वल होंगे। मीन्स 26 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस 3a। अब आपके पास ये एक इक्वेशन आ गई, इसको सॉल्व करना है। क्या करते हैं, a प्लस 3a ये इधर आ जाएगा, वो उधर जाके ऐड हो जाएगा। 4a इज इक्वल टू 116 डिग्री हो जाएगा, 116 डिग्री हो जाएगा। a इज इक्वल टू 116 बाई 4, इसको कैंसिल आउट करोगे 29 डिग्री। a क्या है आपके पास 29 डिग्री। ओके, क्या करना था आपके पास, ये गिवन थी कंडीशन और उन्होंने कहा था 3a एक एक्यूट एंगल है। एक्यूट एंगल है तो आप ये वाली चीज़ यूज़ कर सकते हो, हमने वही कर दिया। हमने वहाँ से इन दोनों को कंपेयर, ये भी इसके इक्वल है, ये भी इक्वल, वहाँ से दोनों इक्वल हो जाएंगे। कोस की वैल्यू इस एंगल पे इक्वल है, तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। यहाँ से इक्वेशन आ गई, इसको सोल्व आउट करके हमारे पास एंगल है कितना आया 29, जो कि एक एक्यूट एंगल है। अब हम करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 3। एक्सप्रेस द कोट 85 डिग्री एंड cos 75 डिग्री इन द टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 45। आपके पास यहाँ एक एंगल कितना बन रहा है 85 डिग्री, दूसरा एंगल कितना बन रहा है 75 डिग्री। अब इन्होंने कहा इसको एक्सप्रेस करो उन एंगल्स में जो 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में हो। आप क्या करोगे, अब देखो कोट 85 डिग्री को आप लिख सकते हो, देखो हम कोट 85 को लिख सकते हैं यहाँ पे टेंजेंट 90 माइनस 85 डिग्री इज इक्वल टू टेंजेंट 5 डिग्री, क्योंकि हमें पता है कोट ए इज इक्वल टू किसके होता है टेंजेंट 90 डिग्री माइनस एंगल ए, यही होता है, वही हमने लिख लिया। ओके, और आप लिख सकते हो कोस 75 डिग्री को साइन 90 माइनस 75 डिग्री, जो किसके इक्वल होगा साइन 15 डिग्री। अब देखो आप इसको भी लिख सकते हो ना, कोस ए इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है साइन 90 माइनस एंगल ए इसी के इक्वल होता है। अब देखो यहाँ पे ये दोनों हमने निकाल लिए हैं, हमने यही चेंज करना था जो 0 और 45 के बीच में हो। ये भी 0 और 45 के बीच में है और एंगल 15 भी 0 और 45 के बीच में है। अब कोट 85 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री इज इक्वल टू कोट को लिख सकते हो टेंजेंट 5 डिग्री प्लस कोट 75 डिग्री को लिख सकते हो साइन 15 डिग्री। यहाँ पे दोनों एंगल क्या है 0 और 45 के बीच में, यही हमने करना था। ओके, आई होप आप सबके समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो इसकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।